This is the last lecture of direct and indirect on exclamatory sentences. In this lecture, we will see here that how can we change the exclamatory sentences into indirect speech. उसके आखिर रूल्स क्या हैं, किन रूल्स के अकॉर्डिंग हम exclamatory sentences को indirect speech के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, आखिर exclamatory sentences होता क्या है। इन सब सवालों के जवाब मैं आगे जाके आपको देता हूँ। पहले देखिएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किन वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिलियंट, ये एक सेंटेंस है, ब्रिलियंट यू सॉल्व द पजल, ठीक है, शानदार, कमाल कर दिया कि तुमने इस पजल्स को सोल्व कर दिया, ठीक है, पजल जो एक पहेली होती है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स क्या होते हैं, ब्रिलियंट, ऑसम, वाओ, अमेजिंग, फैंटास्टिक एटसेट्रा। ये वर्ड्स जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। एक होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दी है, व्हाट अ कूल कार। नेक्स्ट मैंने इसके लास्ट में मैंने एक्सक्लेमेटरी साइन यूज कर दिया। लॉन्ग फॉर्म क्या होगी, व्हाट अ कूल कार यू हैव गॉट, ठीक है। ये आप यूं कह लें कि जो शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस होता है ना, आप उसको ये कह लें कि एक मतलब एक प्रॉपर वे ऑफ टॉकिंग नहीं होता, और एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ जो सेंटेंसेस होता है, ये एक प्रॉपर और डिसेंट वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है। एक्चुअली डजेंट मीन के कुछ जो हमारे वर्ड्स हैं वो सेम है, लेकिन हमने पूरा एक सेंटेंस जो है ना इस पे जो है वो यूज किया है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से बिल्कुल हटके थोड़ा सा पहले, क्योंकि मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है, क्योंकि हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ साथ पढ़ने के साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी क्लियर करनी है। एक्चुअली व्हाट इज सेंटेंसेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड या ग्रुप्स ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंसेस। सो सेंटेंसेस की हमने एग्जाम जो है ना वो टाइप्स भी पढ़ी है, ऑब्जेक्टिव्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सारी टाइप्स हमने पढ़ ली है, सिर्फ ये लास्ट जो है वो टाइप्स रहती थी। So, इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क। जो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता है वो जाहिर करता है एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को। अब वो स्ट्रॉन्ग इमोशन गुस्से की भी हो सकती है, खुशी की भी हो सकती है, ठीक है, किसी लव की भी हो सकती है, सरप्राइज भी हो सकता है, ठीक है। किसी चीज के बारे में एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को जाहिर करना और उसका सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेशन मार्क के ऊपर खत्म हो रहा हो, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। यहाँ मैंने एक जो है वो पहला सेंटेंस है, आई एम फ्री, ठीक है, आई एम फ्री। ये फ्री जो है इसका मतलब ये काफी बर्डन के ऊपर जो है वो बर्डन में फंसा हुआ था, और अब ये जो है फ्री हो गया है, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेस विद जॉय, ये खुशी महसूस कर रहा है, एक्सप्रेस जॉय, ये खुशी जाहिर कर रहा है, जॉय जाहिर कर रहा है। आई एम ट्राइंग यू एक्सप्रेस लव, शी ब्यूटी वोन, शी एक्चुअली वोन, कि वो हकीकी तौर पर जीत चुकी है, ठीक है। ये भी एक्सप्रेस विद सरप्राइज, ये एक्सप्रेस सरप्राइज को जाहिर कर रहा है। यू आर लेट अगेन, ठीक है, यू आर लेट अगेन, ठीक है, इसका मतलब इट एक्सप्रेस द एंगर। दिस इज अ शॉर्ट एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस जो मैं आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर जाहिर कर सका था। तो पहला सेंटेंस है, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, क्या ही खूबसूरत आइडिया आया है, ठीक है, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया दैट इज, ठीक है, ये कितना ही खूबसूरत आइडिया है। अब देखो दोनों सेंटेंस के अंदर फर्क नहीं है, लेकिन बड़ा माइनर सा फर्क है, लेकिन अगर हम दैट इज का वर्ड हमने दो सिर्फ वर्ड इसके अंदर यूज किए हैं, ठीक है, तो हमारे जो है सेंटेंस की ब्यूटी और बढ़ गई है, इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हाउ लवली, ठीक है। नेक्स्ट मैं लॉन्ग फॉर्म के अंदर जो यूज करूंगा, हाउ लवली दोज फ्लावर आर, ये कितने ही खूबसूरत जो है वो फ्लावर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट अ कूल कार, व्हाट अ कूल कार यू हैव गॉट, ठीक है, ये मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर जो है ना वो शो करवा। नेक्स्ट हम जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की तरफ, जिसके अंदर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस को हमने कैसे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर तब्दील कर। सो अब हमने देखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। अब हमने वैसे सिंपल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की डेफिनेशन पढ़ ली, अब हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के अंदर भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को देखना है। तो चलें देखते हैं कि इट कहता है कि इट एक्सप्रेस अ सडन outburst of the some emotions such as a contempt, joy, sorrow, regret, surprise. Some common exclamatory phrases are given below. कहता है कि जो exclamatory sentences होता है ना वो जाहिर करता है, अचानक जाहिर करता है कुछ emotions को,
ठीक है, जो इमोशंस बुरी भी हो सकती हैं, अच्छी भी हो सकती है, खुशी वाली भी हो सकती हैं, सारो वाली भी हो सकती है, रिग्रेट वाली भी हो सकती है और सरप्राइज वाली भी हो सकती हैं। जैसे इसने हुर्रा को जाहिर किया, तो याद रखिएगा जब हुर्रा आता है तो हुर्रा आहा वाले वर्ड्स आते हैं तो उसके लिए हम जाय का वर्ड यूज करते हैं। अलास, ठीक है, ओह, मतलब हम इसके लिए जो है ना वो सारो या रिग्रेट करते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने नीचे भी देखना है, नीचे वाली जितने भी वर्ड्स हैं, मैं एक आगे आपसे एक टेबल शेयर करता हूं, उसके हम अंदर देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सेड टू की जगह आएंगे, ठीक है। सो ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं कुछ जिनको हमने रिप्लेस करना है सेड के साथ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल पहला वर्ड है वाओ। वाओ जैसा वर्ड, वाओ, ठीक है, ऐसा वर्ड आ जाए तो हमने उसको एक्सक्लेम्ड विद जाय के अंदर तब्दील करना है। आगे है वर्ड व्हाट, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है, व्हाट अ ब्रिलियंट शॉट यार, ठीक है, तो हम इसको एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज के साथ तब्दील करेंगे, ठीक है। वेल डन, ठीक है, तो हम इसको भी नेक्स्ट जो आगे देख लीजिएगा किसके साथ तब्दील करना है, सॉरी, ठीक है, इसको भी हमने रिग्रेट वगैरह के साथ तब्दील करना है, ठीक है। आगे हमारे सारे के सारे वर्ड्स जो है जैसे कि पुह एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट के साथ तब्दील करना है इसको, ठीक है। ओह एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या सॉरो के साथ, ओह, अब हमने ओह का नहीं पता, हम इसको दोनों के साथ तब्दील कर सकते हैं, सरप्राइज के साथ भी तब्दील करते हैं और सॉरो के साथ भी तब्दील कर सकते हैं, लेकिन हमने एक्चुअल वर्ड लगाना क्या है तो हमें वो रिपोर्टेड स्पीच ही बताएगा कि उसकी नेचर क्या है, ठीक है, वो रिग्रेट कर रहा है खुद को या कुछ ऐसे सरप्राइज जाहिर कर रहा है, कुछ ऐसा काम जाहिर कर रहा है जो मतलब अनकॉन्शियसली ही हो गया है, ठीक है। आगे है नॉनसेंस। नॉनसेंस एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट के साथ हुर्रा एक्सक्लेम्ड विद जाय, ठीक है। हाउ एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या रिग्रेट। अब ये भी हमें रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच ही बताएगा कि हाउ का वर्ड हमने जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हाउ का वर्ड तो यूज हुआ है उसकी नेचर आगे सेंटेंस हमसे डिमांड क्या कर रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, ये टेबल एक दफ़ा गौर से पढ़ लेना आपने इसको और जहन में रखना है, ठीक है, क्योंकि इसकी बदौलत ही आप रिपोर्टिंग जो है ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट सेंटेंसेस के अंदर तब्दील कर सकते हैं। यहाँ है हाउ टू चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देयर आर सर्टेन रूल्स। फर्स्ट इज कि द फर्स्ट रिपोर्टेड वर्ब सेड या सेड टू, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब क्या होता है, सेड या सेड टू, शुड बी चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड। जो सेड या सेड टू होगा हम उसको एक्सक्लेम्ड के साथ जो है ना वो चेंज करेंगे। नेक्स्ट है यूज द कंजक्शन वर्ड्स डेट फॉर कॉमा। हम कॉमे के लिए कंजक्शन वर्ड डेट का इस्तेमाल करेंगे। चेंज डेट इनटू अ स्टेटमेंट, ठीक है, हम चेंज स्टेटमेंट के अंदर इसको तब्दील कर देंगे। लेकिन यहाँ ये चौथा रूल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान में रखिएगा कि व्हेन व्हाट या हाउ इज फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव यूज वेरी, बट व्हेन व्हाट इज फॉलोड बाय अ नॉन यूज ग्रेड। कहते हैं कि दो वर्ड हैं, जब व्हाट और हाउ वो फॉलो करते हैं एक एडजेक्टिव को तो हम उसके तौर पर वेरी का वर्ड यूज कर देते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारा व्हाट जो है वो नाउन को फॉलो कर रहा होता है, और जब हम हमारा व्हाट जो है वो किसी नाउन को फॉलो करेगा तो हम उसकी जगह ग्रेट का वर्ड यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ वेरी, ठीक है। ये मैं आगे जाके आपसे एक्सरसाइज शेयर करूंगा कि कौन से वर्ड्स जो हैं हाउ और व्हाट कौन सा वो है एडजेक्टिव को यूज कर रहा है और फॉलो कर रहा है और कौन सा नाउन को जाहिर कर रहा है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड बट रिमेंबरिंग वन थिंग इज हियर डेट के हाउ इज यूजली फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव। हमारा जो व्हाट था वो कहता है कि यूजली फॉलोड बाय अ नाउन, और जो हमारा हाउ है वो अमूमी तौर पर एडजेक्टिव को फॉलो करता है, नॉट बाय अ नाउन। रिमूव द कॉमा, ठीक है, कोटेशन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। ये मैं आगे जाके एक्सरसाइज आपसे जाहिर करता हूँ। फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा इन रूल्स के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर एक्सक्लेम्ड आएगा, ठीक है, फिर प्लस डेट हम यूज करेंगे, अदर सब्जेक्ट यूज करेंगे लेकिन वो रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग फॉर्म के अकॉर्डिंग तब्दील करेंगे, प्लस हम वर्ब यूज करेंगे जो चेंजिंग द सेंटेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल इज आर एम वाज वर में तब्दील होगा, ठीक है, वाज वर हैज हैव हैड में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म हो तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, सेकंड हो तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, प्लस हैड इस्तेमाल होगा, ठीक है, हैड के साथ इस्तेमाल होगा। प्लस हम वेरी का वर्ड यूज करेंगे,
ठीक है। वेरी अगर हमारी जो है हाउ चल रहा है एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, या हम ग्रेड का वर्ड यूज करेंगे अगर हमारा वर्ड जो है वो नाउन के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग को है, इसी को हमने अपने जहन के अंदर रख के जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर तब्दील करना। तो ये एक एग्जांपल है, लेकिन उससे पहले सुनिएगा कि ये जो मैंने ब्लैक के अंदर बोल्ड किया हुआ है ये रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को तब्दील किया है। नेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमा खत्म करने के लिए मैंने जो है वो डैड का इस्तेमाल किया है, उसको भी मैंने जो है ना वो कलरफुल कर दिया है। नेक्स्ट रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है ना हेल्पिंग वर्ब, उसको भी मैंने जो है ना वो कलरफुल कर दिया है, रेड के अंदर तब्दील कर दिया है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मतलब डायरेक्ट स्पीच को हमने इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे तब्दील करना है उसके रूल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ मैं एक एक्सरसाइज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उसका पहला सेंटेंस है द बॉय सेड आह माई किट इज हाई अप इन द एयर। अब इसमें वो खुशी जाहिर कर रहा है, ठीक है, कि मेरी जो किक लगाई थी, मेरी किट थी, ठीक है, जो मैंने किट लगाई है वो हाई अप हो गई है हवा के अंदर, ऊंचा उड़ गई है हवा के अंदर। द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है, मैंने कहा था कि अगर आह वाले फिक्रे इस्तेमाल हुर्रा वाले फिक्रे इस्तेमाल हो रहे हो, अगर टेबल आपके ज़हन में है तो आपने उसकी जगह एक्सक्लेम विद जॉय का वर्ड यूज करना है। ही द बॉय एक्सक्लेम विद जॉय, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा खत्म करने के लिए हमने डैड का वर्ड यूज किया, ठीक है। माय किट, अब ये लड़का खुद की बात बता रहा है, मुझे बताइए और अब मैंने किसी और को बतानी है तो मैं कहूंगा कि उसकी किट, ठीक है। तो माय चेंज होगा हमारा रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग। तो बॉय है तो बॉय को अगर हम पर्सनल प्रोनाउन के अंदर लेते हैं तो ही होता है, लेकिन यहाँ लगा है, जस्ट अ मिनट प्लीज, मैं जो है वो मार्कर यूज कर लूँ ताकि आप इजीली समझ जाए। अब यहाँ पे है माय, ठीक है। अब माय इज अ पोजेसिव केस, ठीक है, अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन आते हैं तो, या टेबल आपके जहन में है तो माय एक है जो है वो है पर्सनल प्रोनाउन इज अ पोजेसिव केस, ठीक है। तो बॉय का पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा, ही, तो ही का पोजेसिव केस क्या होता है, हीज, ठीक है। किट सेम आया, ठीक है, इज तब्दील हुआ वाज के अंदर, ठीक है। हाई अप इन द एयर सेम आ गया हमारा, ठीक है। दोबारा देखिएगा इसको, द बॉय सेड आह माई किट इज हाई अप इन द एयर। द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट इस्तेमाल किया, आगे था माय, माय इज अ पोजेसिव केस, ठीक है। अब इसने तब्दील होना है रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग। सो माय एक जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, तो बॉय का पर्सनल प्रोनाउन होता है, लड़का है ना तो किसी मर्द के लिए हम ही का वर्ड यूज करते हैं, तो ही का पोजेसिव केस होता है हीज, ठीक है। किट आगे इज आ रहा है, मैंने तब बताया था आपको वाजवर के अंदर तब्दील होता है, तो हमने इसको वाज के अंदर तब्दील कर दिया, हाई हाई अप इन द एयर से हमारा सेम आ गया। नेक्स्ट है हमारा शी सेड हाउ हैप्पी आई एम, ठीक है। अब ये तब्दील हो रहा है, मैंने कहा था आपको कि कुछ फिक्रे ऐसे आएंगे कि जिसके अंदर जो है रिपोर्टेड स्पीच के कुछ फिक्रे ऐसे आएंगे जो हाउस के वर्ड से स्टार्ट होंगे, लेकिन याद रखना है कि वो फॉलो किसको कर रहे हैं, यहाँ एडजेक्टिव को जाहिर कर रहे हैं या किसी और चीज को जाहिर कर रहे हैं, तो हमें पता चल गया एडजेक्टिव को। तो ही सेड हाउ हैप्पी आई एम, तो अगर मैंने कहा था कि हमारा हाउ एक एडजेक्टिव को फॉलो करे तो हमने उसके लिए वेरी का वर्ड यूज करना है, ठीक है। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ जाहिर करेंगे शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा खत्म करने के लिए डैट। अब यहाँ पे आई है, आई इज अ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो हमने रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सनल प्रोनाउन को के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है। तो यहाँ ऑलरेडी शी पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है, तो हम ये आई इज अ नॉमिनेटिव केस, तो शी का नॉमिनेटिव केस नॉमिनेटिव शी ही होता है, तो हमने यहाँ शी तब्दील किया, शी को जो है ना शी सेम ही हम यहाँ पे ले आए, ठीक है, आई की जगह इन प्लेस ऑफ आई, ठीक है। आगे था एम इज आर एम किस में तब्दील होता है, वाज वर में, तो शी के साथ वाज आता है या वर आता है, हमने वाज लगाया है तो वाज ही आता है, ठीक है। हाउ किस में तब्दील हुआ, वेरी के अंदर तब्दील हुआ, ठीक है। आगे हैप्पी हमारा सेम आ गया। दोबारा देखिएगा, शी सेड हाउ हैप्पी आई एम, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इन्वर्टेड कॉमा खत्म करने के लिए डैड का वर्ड यूज किया है, आगे था आई, आई इज अ नॉमिनेटिव केस, ये किसका नॉमिनेटिव केस है, ये किसके अंदर जाहिर हो रहा है, ये रिपोर्टेड स्पीच का नॉमिनेटिव केस है। हमने इसको रिपोर्टेड स्पीच के नॉमिनेटिव केस को
हमने जो है रिपोर्टिंग स्पीच के नॉमिनेटिव केस के साथ जो है ना कि इन रिप्लेस लगाएंगे, तो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ऑलरेडी ही शी का वर्ड यूज हुआ है, शी इज अ नॉमिनेटिव केस, तो हमने शी का शी ही यहाँ पे लगा दिया इन प्लेस ऑफ आई। ठीक है, एम था, आई के आगे आता है, आई के आगे था एम, तो हमने आई, तो आई की जगह हमने शी का वर्ड यूज कर लिया। अब हमने एम की जगह जो है ना, इज आर एम किस में तब्दील होता था, वाज वर में, तो हमने वाज का वर्ड यूज किया। हाउ किस में तब बदला, वेरी के अंदर बदला, हैप्पी, हैप्पी आ गया। नेक्स्ट फिक्र है, जॉन सेड ओ टीयर आई हैव स्पॉइल्ड योर वर्क। ठीक है, अब इसमें जो है जॉन ने कहा कि मैंने तुम्हारा वर्क जो काम था वो तबाह कर दिया, ठीक है, या ख़राब कर दिया। अब ये अगर काम ख़राब हो गया या तबाह हो गया तो उसके लिए हम एक्सक्लेम भी जाए तो यूज़ नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमने कहा था कि हम देखेंगे एज पर द नेचर ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, देन हम जो है रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को तब्दील करेंगे। तो यहाँ वो दुख की बात कर रहा है, तो जॉन सेड किस में तब्दील हुआ, जॉन एक्सक्लेम्ड विद सारो। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा खत्म करने के लिए हमने डेड का वर्ड यूज किया है। ठीक है, आगे है आई हैव स्पॉइल्ड योर वर्क। आई इज अ नॉमिनेटिव केस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, सो हमने इसको इसके अकॉर्डिंग तब्दील करना है। तो जॉन को भी हमने पर्सनल प्रोनाउन के अंदर लेके आना है। तो जॉन का एक आदमी है तो उसका पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ आई लगा हुआ ना, तो आई है, तो आई एक नॉमिनेटिव केस है, तो ही का नॉमिनेटिव, जॉन का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, फिर ही होगा। ठीक है, हैज हैव मैंने कहा था आपको कि हेड के अंदर तब्दील करते हैं, हेड के साथ हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। ठीक है, योर वर्क सेम हमारा आ गया। ठीक है, आगे है द बॉय सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो लड़के ने कहा कि हम मैच जीत चुके हैं। अब हुर्रा वाले वर्ड्स जो होते हैं उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद जाय के अंदर तब्दील करते हैं, क्योंकि ये खुशी की बात है। द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जाय। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच की जगह डेट का वर्ड यूज किया हमने। ठीक है, नेक्स्ट है वी हैव वॉन द मैच। अब वो कह रहे हैं कि वो मैच जीत चुके हैं, तो हमने वी को चेंज करना है इसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग। तो अब कहते हैं कि हम मैच जीत चुके हैं। अब ये बात उसने किसी और को बतानी, तो वो कहेगा कि यार उसने मुझे बताया कि वो मैच जीत चुके हैं। तो यहाँ बॉय आता है, वैसे तो ही आता है, लेकिन वो मैच जीत चुके हैं। लड़के ने कहा कि वो मैच जीत चुके हैं, तो वो ज्यादा हैं, जीत चुके हैं, चुका है नहीं चुके हैं, तो हम वो की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, दे। ठीक है, हैव तब्दील हुआ हैड में, वोन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, द मैच। ठीक है, हमारा सेम आ गया। नेक्स्ट हमारा फिक्र है हुड्रा ट्राइड द बॉय आई हैव वोन अ प्राइज। हुड्रा वो चिल्लाया, हुड्रा क्राइड द बॉय लड़का चिल्लाया कि आई हैव वोन द प्राइज, कि मैं मैच जो है मैं कि आई हैव वोन द प्राइज, कि मैं इनाम जीत चुका हूँ। यहाँ द बॉय एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, लड़का खुशी के साथ जो है वो चिल्लाया। ठीक है, क्यों चिल्लाया, इसलिए चिल्लाया कि वो मैच जीत चुका है। यहाँ उसने आई का वर्ड यूज किया है, हमने बॉय के अकॉर्डिंग तब्दील करना है। तो यहाँ नॉमिनेटिव केस है रिपोर्टेड स्पीच का, हमने रिपोर्टिंग स्पीच का नॉमिनेटिव केस ढूंढना है पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। तो बॉय को पर्सनल प्रोनाउन के अंदर अगर हम तब्दील करते हैं तो हम किस के साथ तब्दील करेंगे, उसको ही के साथ तब्दील करेंगे। हैज हैव किस में तब्दील होता है, हैड के अंदर। डन आ जो है वो प्राइस तब्दील हो गया हमारा, वोन अ प्राइज या डन अ प्राइज। ठीक है, आगे है द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, स्टूडेंट ने टीचर से कहा गुड मॉर्निंग टीचर। अब उन्होंने विश्ड किया है अपने स्टूडेंट ने अपने उस्ताद को विश्ड किया है। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर गुड मॉर्निंग टीचर। ठीक है, तो द स्टूडेंट्स रिस्पेक्टफुली विश्ड, स्टूडेंट ने इज्जत के साथ जो है वो विश्ड किया है। ठीक है, किसको किया है, देयर टीचर, अपने टीचर को। ठीक है, क्या कहा है, गुड मॉर्निंग। समझ आ गई है। तो ये हमारी एक जो है वो एक्सरसाइज थी, जो हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट तब्दील के अंदर कैसे तब्दील किया करना था। अगर आपने खुद एक्सरसाइज जो है वो जज करना है कि आपको ये रूल्स की समझ आई है या नहीं आई, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की समझ आई है या नहीं आई, तो मैं एक यहाँ लिंक शेयर डिस्क्रिप्शन में आपसे एक लिंक शेयर करूंगा जो एक एक्सरसाइज के ऊपर मुबनी होगा। आपने उस पर क्लिक करना है और खुद को जज कर लें कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की समझ आई है या नहीं है। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।